हे गाइस, जिस तरीके से बार्सिलोना ने गेम खेला है, व्हाट अ गेम प्लेड बाय बार्सिलोना। और जहाँ तक बात है बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना ने पूरी तरह से डोमिनेशन दिखा है इस गेम में। और बार्सिलोना ने जिस तरीके से गेम दिखाया है, जिस तरीके से बार्सा के प्लेयर्स खेले हैं, जिस तरीके से फर्मीन लोपेज ने गेम दिखाया है, बहुत ही मज़ेदार गेम हुआ है ये। और फर्मीन लोपेज ने जिस तरीके से शॉट्स लिए हैं आउट ऑफ द बॉक्स, भाई साहब अलग लेवल थे। 3 बार तो क्रॉस बार हिट हो गए, उसके बाद एक गोल तो उसने जिस तरीके से मारा है अनबिलीवेबल। तो दिखता है कि लामासिया में किस तरीके का टैलेंटेड प्लेयर्स है। और फर्मीन लोपेज तो ये सीज़न जिस तरीके से खेल रहे हैं, आई थिंक बार्सिलोना को मिडफील्ड में अब कोई साइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही साइनिंग करने की ज़रूरत है, वो पिवेट की साइनिंग करने की ज़रूरत है। बाकी सारे तरीके के मिडफील्डर बार्सिलोना के पास है। और जहाँ तक बात है इस गेम की, तो बार्सिलोना ने जिस तरीके से गेम अडेप्ट किया है, जिस तरीके से वो सिचुएशंस के हिसाब से गेम को अडेप्ट कर रहे हैं, लॉन्ग पासिस में कैसे खेलना है, चैनल्स में कैसे खेलना है, हर तरीके का गेम बार्सिलोना ने अडेप्ट किया है ये सीज़न। और जिस तरीके से बार्सिलोना खेल रही है गेम बाय गेम, सो दिखता है कि बार्सिलोना सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम डेवलप करती है या चेंज कर रही है। जैवी अडेप्ट कर रहे हैं, प्रॉपर जैवी चेंज करते हैं अपने गेम्स को। अगर सामने वाली टीम हमें किसी पॉइंट पे ब्लॉक कर रही है, तो वो डबल पिवट में चले जाते हैं या सिंगल पिवट में चले जाते हैं। सो हमें दिख रहा है कि बार्सिलोना किस तरीके से अपने प्लेयर्स को रोटेट कर रही है, किस तरीके से इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाद भी बार्सिलोना अपने टीम में, स्क्वाड में डेप्थ ला रही है। सो जहाँ जब जब वो स्टैंड्स की तरफ नज़र जाती है, तो ऐसे लगता है कि क्या चल रहा है। मतलब इतने सारे हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड है, स्टैंड्स को देख के इतना हंसने आता है कि जिन प्लेयर्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, यूसीएल का मैच वीक चल रहा है, यूसीएल का मैच डे 3 आया है, और हमारे सारे प्लेयर्स नहीं बोल सकते, पर सिर्फ 12 प्लेयर्स अवेलेबल है फर्स्ट स्क्वाड के। तो देखा जा सकता है कि किस लेवल की इंजरीज चल रही है बार्सिलोना में। और जहाँ तक जॉ फिलिक्स की बात है, तो जॉ फिलिक्स ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, माइनर सा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है उन्हें, तो वो क्लासिको खेलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है फर्मिन लोपेज की, तो भाई सब क्या प्लेयर है वो, क्या प्लेयर है। चैनल्स में इतने फ्लुएंटली वर्क करता है वो प्लेयर, उसका विजन, उसका शॉट टेकिंग एबिलिटी, भाई साहब अलग लेवल है उसकी शॉट टेकिंग एबिलिटी। और जहाँ तक बात है गुंडोगॉन की, तो गुंडोगॉन ने भी दिखा दिया है कि वो धीरे धीरे करके बार्सिलोना का गेम स्टाइल अडेप्ट कर रहा है। आज जिस तरीके से उसने पासेस निकाले हैं चैनल्स के बीच में से, तो देखते ही बन रहे थे कि हाँ भाई, गुंडोगॉन धीरे धीरे क्यों होना पर अडेप्ट कर रहा है बार्सा का स्टाइल। और टीम में फ्लुएंटली वो खेलना स्टार्ट हो गया। आज उसने प्रॉपर दिखाया है कि वाई बार्सिलोना साइन हिम, किस लिए बार्सिलोना ने उसको लाया है इस टीम में। सो दिखता है बार्सिलोना के इतने इंजरीज के बाद भी हमारे मिडफील्ड में इतनी सारी डेप्थ दिख रही थी आज। उसके बाद हमारे डिफेंस में, तो डिफेंस भी बार्सिलोना का एक नंबर है। एक जिस तरीके से बार्सिलोना का डिफेंस वर्क कर रहा है, इनिगो मार्टिनेज जिस तरीके से लॉन्ग बॉल हमारे अटैक में डिप्लॉय करता है, पिन पॉइंट लॉन्ग बॉल डाल रहा है वो इस तरीके से। सो दिखता है कि बार्सिलोना के पास बहुत ही डेप्थ है डिफेंस में भी, और मिडफील्ड में थोड़ी सी डेप्थ की कमी है, वो अटैक में है कि हमारे पास 3-4 ही विंगर, 3-4 ही प्लेयर्स बचे हैं। 2 एकेडमी से लाए हम लोगों ने, और 2 मेन टीम प्लेयर है जो फिलिक्स और फरान टोरेस। उन्हें छोड़ के कोई भी हमारे पास मेन टीम प्लेयर नहीं है जो कि फॉरवर्ड लाइन में खेल रहा है। सो हमें वो एक ही पोजीशन है, वहाँ पे हम लोगों को लामासिया पे डिपेंड होना पड़ रहा है ज़्यादा करके। सो दिख रहा है कि बार्सिलोना किस तरीके से गेम को चला रही है इस वीक, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रूम नहीं है। हमारे पास जितने सारे इंजर्ड्स प्लेयर्स हैं, उन्हें देख के हम जिस तरीके से खेल रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। जाविक का अप्रिसिएशन बनता है उस चीज़ पे। सो जहाँ तक बात है फिटनेस की, और जहाँ तक बात है कि क्लासिको में कौन कौन वापस आ सकता है, तो न्यूज़ ऐसी है कि फ्रैंकी डियोंग, लेवेंडोस्की और रफीना कल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट लेंगे, और देखेंगे कि उनको किस तरीके से वो खेल पा रहे, नहीं खेल पा रहे, वो खेल पाएंगे उस गेम में या नहीं खेल पाएंगे। सो वो सब कल पता चलेगा बारसा फैंस को कि कौन रिटर्न आ रहा है, कौन रिटर्न नहीं आ रहा है। सो कल देखते हैं कि कौन रिटर्न आता है या नहीं आता है। पर जहाँ तक बात है बारसा के स्क्वाड की, तो जिस तरीके से फर्मिन लोपेज और लमी यमाल में जो कनेक्शन बन रहा था, वो भी क्या फ्लुएंट कनेक्शन था। वन टच पासेस देना, और उस तरीके से खेल रहे थे चैनल के बीच में, तो वो देख के भी बहुत मज़ा आ रहा था। और जहाँ तक बात है डिफेंस की, तो डिफेंस में अराउजो, कैंसेलो और एनिगो मार्टिनेज। और भाई अलोंजो ने आज क्या गेम खेला है, एक नंबर गेम था अलोंजो का भी। किसी की भी तरीके से
प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट किए उसने। आज के मैच में प्रॉपर डिफेंस कर रहा था, प्रॉपर तरीके से अटैक में उसने जिस तरीके से चांसेस क्रिएट किए थे, जिस तरीके से वो क्रॉसेस डाल रहा था अंदर, तो डेंजर्स बन रहे थे सामने वाले टीम के लिए। हाँ पता है शाख्तार थी सामने, कोई पैसे विंगर्स नहीं थे उनके पास, सो ठीक है चल गया गेम। बट यही गेम्स है जहाँ पे हमें हमारे प्लेयर्स को रेस्ट देना है और अच्छी तरीके से खिलाना है बाकी के प्लेयर्स को, और हमें स्क्वाड को रोटेट करते रहना है। सो ज़ैवी वो काम प्रॉपर कर रहा है ये सीज़न। सो बारसा ने पहले 3 गेम जीत ले हैं अपने, सो कॉन्ग्रेचुलेशन बार्सिलोना फैंस। और हाँ भाई कि हम लोग पहली बार 2-3 सालों में हम लोग ये मैचेस जीत रहे हैं इस तरीके से। सो देखते हैं कि क्या होता है ये सीज़न, और मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना इस सीज़न दूर तक जाएगी चैम्पियंस लीग में। मैं नहीं बोल रहा कि फेवरेट है हम लोग जीत जाएंगे, बट हाँ इस बार हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे चैम्पियंस लीग में, शायद राउंड ऑफ 16 के भी आगे चले जाए, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स। तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट बार्सिलोना जाएगी ये सीज़न, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ ग्रुप स्टेज में तो हम लोग टॉप कर रहे हैं ये सीज़न। सो बहुत सी पॉजिटिविटी लेके हम लोग जा रहे हैं क्लासिको में। सो देखते हैं क्लासिको में क्या होता है, क्लासिको में हम लोग किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड का फॉर्म भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनका डिफेंस उस तरीके से नहीं खेल रहा है जिस तरीके से उनको खेलना चाहिए, या जिस लेवल पे उनका डिफेंस होना चाहिए उस लेवल पे उनका डिफेंस नहीं है। डिफेंस है ही नहीं बोल सकते हैं हम लोग उनके पास, कि वो मिडफील्डर्स को राइट बैक लेफ्ट बैक पे खिला रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है क्लासिको में, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग। सो यही था इस मैच का रिव्यू कि किस तरीके से बार्सिलोना ने गेम खेला है। सो जॉ फिलिक्स ने भी इस गेम में दिखाया है कि वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है बार्सिलोना के लिए। जिस तरीके से वो लेफ्ट विंग पे 1v1 ले रहा है, या जिस तरीके से वो स्मॉल चैनल्स में स्मॉल स्पेसेस में वर्क कर रहा है, वो देखते ही बनता है। और जिस तरीके से उसकी एबिलिटी है 1v1 में, भाई वो एटलेटिको मैड्रिड में क्यों नहीं इस तरीके से परफॉर्म कर रहा था पता नहीं, बट भाई बार्सिलोना को एटलेटिको मैड्रिड ने वो प्लेयर देखे, बोलते हैं ना, अगर वो नहीं होता आज तो बार्सिलोना का अटैक पूरा खाली था, हमें लामासिया से प्लेयर्स लगे खिलाने पड़ते थे उस स्विंग पे। सो बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है बार्सिलोना ने। सो देखते हैं क्या होता है क्लासिको में। इस मैच में तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खेल लिया, डोमिनेट कर लिया ये पूरा गेम। सो मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो आप आपका ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से और अच्छे तरीके से खेलना चाहिए। इतने सारे इंजरीज़ के बीच में भी हम लोग अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या लगता है आपको कि इतने सारे इंजरीज़ होते हुए भी हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं कुछ कुछ गेमों में आके। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड साइनारा एंड विस्का बारसा।